छठ माता के प्रसाद के ठेकुआ का कंपटीशन चल रहा है लप्पू के घर में, और लप्पू की साली जी में कि किसके घर का सबसे ज़्यादा अच्छा ठेकुआ बना। और वहीं जो माता जी है वो अलग ही ट्रैक पे चल रही है, वो रंजना को नीचे गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। और लप्पू पहुंच चुका है क्रिस्टी मायूस के घर और उन्हें इंसल्ट करने की एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वो उसे ऐसा लगता है कि उससे ही सबके दाल रोटी मिलती है और वही सबका भरण पोषण कर रहा है। वो नहीं हो तो वाईटी पे सब भीख मांगते हुए ही नजर आए। तो इन सभी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं लप्पू से। लप्पू जो है अपने ससुराल पहुंच चुका है और इस बार वो अपनी साली साहिबा से कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा है। वो जहाँ जाता है पता नहीं वो लप्पी के अलावा उसे सब लड़की में चिपटने की कैसे आदत पड़ गई है। और लप्पी वहाँ छठ घाट पर रोते हुए नजर आती है कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा गाइस, मेरे बच्चे के लिए इतना लप्पी के साथ चिपटे, इतना लप्पी से प्यार करे तो ये उसको रोना भी ना पड़े। अपने साली साहिबा का कभी चिक छू रहा है, कभी उसे हक कर रहा है। ये क्या इसका तरीका समझ में नहीं आता है। इसे दूसरों के साथ चिपकने में कितना मज़ा आता है। वहीं पे जब ये लोग वापस आने लगे तो ठेकुआ का कंपटीशन चल रहा था कि किसका ठेकुआ ज़्यादा अच्छा है। तो लप्पू बोलता है मेरे घर का ठेकुआ इतना अच्छा है कि आपके घर का ठेकुआ भी फेल हो जाएगा। तो वहीं पे साली साहिबा जो है वो बोलती है क्या ठेकुआ सबके घर का अच्छा होता है और ये प्रसाद है। वो छोटी सी बच्ची जो है इनके चाची की बेटी, वो तक ये बोलती है कि हाँ इस सबके घर का अच्छा होता है और प्रसाद है। वो उसको इतना समझ है और ये इन लोगों को नहीं है कि प्रसाद के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और लप्पी जो है उसकी क्या ही बात की जाए, वो अपने ससुराल को तो छोड़िए अपने मायके के नीचा गिराने के एक भी मौका नहीं छोड़ती है। वो वहाँ पहुँची है अपने मायके और वहाँ पे पहुँचने से पहले वो एटीएम जाती है, पता नहीं क्यों। और देना तो उसे 100 रुपये होते हैं, वो भी नहीं होते इनके पास। मुझे तो यही लगता है देख के। जब भी जाती है वो अपने मायके तो एटीएम जाती है या फिर पैसे निकाल के लेके जाती है। कुछ आने टाइम 100 रुपये खुद ढूंढ के पकड़ाती है सबको। फिर जो है जब अपने मायके नहीं गए थे तो बार बार बोल रही थी मुझे मम्मी को साड़ी देना था, मैं छठ के लिए साड़ी लाई थी वो देंगे। और वो उसी के लिए जाना चाहती थी अपने मम्मी के पास, लेकिन वो साड़ी ले जाना भूल गई और साड़ी लेके नहीं गई क्योंकि उस रास्ते में नहीं पड़ता था क्या था। बट वाईटी पे पूरा हंगामा मचा दी कि साड़ी देना है साड़ी देना, और साड़ी दी भी नहीं है अपनी मम्मी को। और वहीं पर बोलती है कि यहाँ पर एक ही रूम है तो कंजस्टेड हो जाता है, सब रहते हैं इसीलिए हम यहाँ पर नहीं रुकते हैं। तो वो आपका घर है, आप जो दूसरे की हेल्प करने की बातें करते हो तो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। और आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप उन्हें कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे दे सकते हैं, अपने पापा की हेल्प सकते हैं। उन सब्जी का ठेला जो चलाते हैं उनसे उन्हें मुक्ति दिला के एक दुकान बनवा सकते हैं उनके लिए, कि ताकि उन्हें ये सब काम ना करना पड़े। तो लप्पी को तो सिर्फ अपना ही दिखता है, वो किसी की सगी नहीं है, उसको बस पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं है। अगर लप्पू भी इतना नहीं होता वाईटी पे तेज तरार नहीं होता और वाईटी का उसको नॉलेज नहीं होता तो लप्पी शायद उसे छोड़ भी देती। लप्पी को पता है कि मेरा तो कुछ चलेगा नहीं, ये इसी की वजह से तो चल रहा है और इनकम हो रहा है और हम गाड़ी में घूम रहे हैं और मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, इसीलिए वो लप्पी के साथ भी चिपकी रहती है। वरना ऐसा ही लगता है कि वो किसी की नहीं है। जब वो अपने पेरेंट्स की नहीं है तो वो किसकी होगी। वो अपने ही मायके का मजाक उड़ा रही है, जबकि वो चाहे तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है फाइनेंशियली। क्योंकि अभी ये लोग पहुँचे थे क्रिस्टी मायूस के घर तो वहाँ पे बातें हो रही थी पैसे से रिलेटेड, क्या क्रिस्टी को ज़रूरत थी तो वो लप्पू को कॉल करके बोली थी। तो लप्पू बोला था कि हाँ जब चाहिए तो बोलना हमें। तो अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर की हेल्प कर सकते हो तो आप अपने घर में भी कर सकते हो ना हेल्प, तो क्यों नहीं करते आप लोग। और अपने मायके को लप्पी क्यों नहीं आगे बढ़ाती, अगर उसे इतना ही शर्म आता है वहाँ रहने में तो उसे सपोर्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लप्पू कहीं किसी के भी सगे नहीं है, जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ ये लोग चले जाते हैं। वहीं पर भी ये लोग जो लोग पहुँचे हैं क्रिस्टी मायूस के घर और भर भर के इंसल्ट किए हैं। ये लोग इंसल्ट करना नहीं छोड़ते और किसी के घर को में इतना ही फ्रैंक हो जाते हैं। ये लोग जाते हैं तो आराम भी नहीं करते, सबसे पहले ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं और कंटेंट ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। वहीं पे देखा गया कि क्रिस्टी मायूस के दरवाजे पे एक पोस्टर लगा हुआ था तो लप्पू बोलता है क्या ये तुम तो नहीं लगा सकती हो गेट, इसीलिए पोस्टर ही लगा के काम चलाते। तो इंसल्ट करने का मौका नहीं छोड़ते, वहाँ पे भी वो लोग भी इंसल्ट करवाते हैं खुद को। और मज़ा आता है उन लोगों को इंसल्ट करवाने में, क्योंकि भाई इनके नाम से थोड़ा बहुत व्यू तो बढ़ ही जाता है। पैसे के लिए तो कुछ भी सुन सकते हैं ना। कुछ लाइटें भी लगी हुई थी तो वो लोग बोलते हैं ऐसे क्रॉस क्रॉस कोई डिज़ाइन बताया होगा तो तुम लोगों ने ये लाइट से ही कर दिए और ये जो लड़ी है ये मेरा ही कॉपी कर लियो। वहाँ तो हद ये हो गई कि लप्पू बोलता है हम लोग आए हैं तो आप लोगों में बहुत सारा चेंजेस दिखने को मिल रहा है, आप लोग ज़्यादा अच्छे से इनकम कर रहे हो जो भी। तो क्रिस्टी भी इसमें पीछे नहीं हटती और वो बोलती है कि हाँ अगर तुम नहीं आते तो हम भीख मांग लेते। बुरा तो किसी को लगता है, उसे भी बुरा लगा होगा, इसीलिए वो बोलती है हाँ कटोरा लेके भीख मांग रहे थे ना इसीलिए पहले।
लप्पू भी पूरा घर छान मारता है। बैठना तो उसको है नहीं, पहले एक एक सामान को देखता है और उस पर टिप्पणी कर रहा होता है लप्पू। और फिर वहीं जाके सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो स्मेल वाली बातें जो लप्पी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की बन गई थी, क्योंकि लप्पू खुद ही बोला था कि लप्पू के बॉडी से स्मेल आता है उसके पास जाते हैं। तो वहीं पे जो है क्रिस्टी आते ही बोलती है कि लप्पी से कि तुम्हारे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है क्या बात। तो वहीं पे लप्पू बोलता है ये प्यार की खुशबू है। तो क्या सच में लप्पी के बॉडी से स्मेल आती थी जिस पर वो खुशबू आ रही है, और प्यार क्या ज़्यादा प्यार हो रही है। ये लोग डबल मीनिंग बातें भी कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चों के सामने में। ये डबल मीनिंग ही बातें थी, मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती हूँ वाईटी पे यार। लप्पू डिमांड भी रखता है कि स्प्राइट मंगाए हो या नहीं मंगाए हो, नहीं तो हम मेरी गाड़ी में है हम ले आएंगे। तो क्रिस्टी जो है वो अपने बेटे को भेजती है स्प्राइट लाने के लिए आधी रात में, क्योंकि भाई डिमांड हुआ है भाई का तो भेजना तो पड़ेगा ही। वहीं पे ये डिट्टो वाले चीज़ें भी करने की कोशिश की है क्रिस्टी के साथ। स्पेलिंग पूछती है सक्सेस का तो वो नहीं बताती, और वो बोलती भी है कि डिट्टो के साथ जो किया हो वो मेरे साथ मत करो। और वो बहुत ही चालाकी से निकल जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसको पता है कि डिट्टो को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था इसके लिए, और उसकी भी ट्रोलिंग हो सकती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती क्या क्रिस्टी को सक्सेस की स्पेलिंग सही में पता नहीं थी, वो भाग गई, या फिर वो इस चीज़ में शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि लप्पू से अगर एक स्पेलिंग बता दिया जाए तो वो फिर दोबारा पूछता है। डिट्टो इसी चक्कर में फंस गई थी और बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हुई थी, और लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे थे उसके लिए। तो वो बच के निकलना ही उचित समझी, और ये सही मूव था उनका, क्यों क्यों इनके झांसे में आना। और वो तो ट्रोल कर लेता है, कुछ व्यू मिल जाते हैं, लेकिन बातें ये होते ही रहती है वाईटी में। फिर सारे रिएक्शन चैनल वाले पीछे पड़ते हैं इन लोगों के। तो ईसा से भी फिर पूछा क्या है स्पेलिंग, तो और वो बता दी। अब बातें कर लेते हैं थोड़ी सी माता जी की। वो अलग ही तांडव रूप में आ जाती है कभी कभी। वो अपनी बड़ी बहू को इतना ऊपर दिखाने के चक्कर में जो है छोटी बहू को नीचे ही गिराने में लगी रहती है। वो आती है बोलती है हमको आके खाना बनाना पड़ा वहाँ से। वो पता नहीं लप्पू ज़्यादा पैसा कमाता है इसीलिए, या फिर लप्पी का ज़्यादा नाम और शोहरत है इसकी वजह से वो लप्पी को हमेशा ऊँचा दिखाने की कोशिश करते रहती है और भंजना को हमेशा नीचा गिराती है। वहीं वो बेचारी ब्लॉगिंग में ये दिखा रही है कि हम बर्तन धो रहे हैं काम कर रहे हैं, वो ये दिखाने में व्यस्त है कि हम भी काम कर रहे हैं। और वो जिस कंडीशन में अभी अगर वो काम कम भी कर रही है तो कोई बात नहीं है। और ये लोग जब बोलते हैं मेरे घर में खाना बनाने वाली है ये वो, तो एंड मोमेंट पे कहाँ चले जाते हैं खाना बनाने वाली सी, ये समझ में नहीं आता। और अगर माता जी एक भी काम करती है तो वो गिना देती है। वहीं पे जो है लप्पी को ऊपर दिखाने के लिए वो भंजना को कुछ भी बोल देती है कि हमको सब करना पड़ता है, कुछ नहीं करती, क्या उम्मीद रखना, हम थक के भी हैं फिर भी घर का काम कर लेते हैं, सफाई करते हैं, इन सब पे भी ध्यान रखते हैं। और वहीं पे एक जगह पे एक भी क्लिप आई थी कि लप्पी जो के लिए वो कपड़ा रखती थी बाथरूम में कि लप्पी धोएगी, और वो बोलती है कि छठवर्ती का कपड़ा धोना चाहिए, उससे जिसको बच्चा नहीं होता है उसका फल मिलता है, आधा फल मिलता है और फिर हो जाता है। बट लप्पी जो है ऐसी तेज़ निकली कि अपना कपड़ा धो के निकल गई और अपनी सासू माँ का कपड़ा छोड़ देती है वहीं पे। और फिर भी उसको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बोलती। अगर भंजना ऐसा करे तो वो पता नहीं क्या क्या बैठ जाएगी अपना एक ताना लेके, क्या अपने भी खुद भी बोलती है और अपने हस्बैंड को भी बुलवाती है उसके लिए। तो वो बेचारी इस चीज़ को दिखाने में परेशान है अपने ब्लॉगिंग में कि हम काम कर रहे हैं, और यहाँ माता जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भंजना काम नहीं करती है। तो इन दोनों का अलग ही कंपटीशन चल रहा है। वो होता है ना क्या, छोटा लप्पू जब अधिक इनकम करने लगेगा या फिर ज़्यादा पैसा होने लगेगा तो फिर ये उसकी तरफ भी चले जाएगी, क्योंकि अभी इसको पता है कि मेरा व्यू जो है वो लप्पू से ही आएगा, लप्पी से ही आएगा। इन लोगों की तारीफ़ करेंगे तो इन लोगों के जो भी चाहने वाले लोग हैं वो हमको भी प्यार करेंगे और हमको भी आगे बढ़ाएंगे। तो माता जी बहुत ही तेज़ है, वो जिधर बिन पैंदी का लोटा है, जिधर देखती है सब कुछ उधर ही लुढ़क जाती है। पर वो ये भूल जाती है कि ज़रूरत पे जो है भंजना और छोटा राजकुमार ही इनका साथ देता है। और अभी जब पूजा हुआ था तो वो नहीं आई थी, तो ये भंजना सारा काम की थी, तो ये नहीं दिखा उनको। और लप्पू जो है इस ब्लॉग में से सबसे ज़्यादा ब्लॉग बनाया है छठ माता का और सबसे ज़्यादा इनकम किया। तो उसमें उसकी बहन बोलती भी है कि इसमें जो है भैया सबसे ज़्यादा ब्लॉग बना के इनकम किया। तो लप्पू बोलता है हम घर आएंगे तो हम बनाएंगे ही, हम करेंगे ये। तो हाँ, तो उसका कैमरामैन चारों तरफ घूमते रहता है तो वो करेगा ही। और कहीं ना कहीं उसके चाहने वाले अभी हैं ज़्यादा, तो हो जाता है जब एक बार किसी का चाहने वाला आ जाए, अंधा
भक्त है ना उनका अभी वाईटी पे, तो इसीलिए वो इतना उड़ता है और उसको लगता है वाईटी पे जितने भी लोग हैं सबका भरण पोषण वही कर रहा है, उसी की वजह से सबके थाली में खाना जा रहा है, दाल रोटी वही दे रहा है सबको। तो वो नहीं होता तो पता नहीं सब भूखे मर जाते कि क्या होता पता नहीं। वो उसको ये नहीं पता है कि वो जिसका साथ देता है उसको फिर वो नीचा गिराने का भी एक मौका नहीं छोड़ता। जगत दीदी का जो इनकम था वो उसने बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद उसको इतना जलील किया कि बेचारी अभी तक नहीं उठ पा रही। वहीं पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ये चीज़ हुआ है, वो जूस वाली दीदी के साथ भी किया, एस्ट्रोलॉजी वाली दीदी के साथ भी ऐसा हुआ, और कि जो है क्रिस्टी मायोस उसके साथ भी ऐसा हुआ है। अक्सर आप देखेंगे कि जब ये लोग उनके घर जाते हैं तो बहुत कम ब्लॉगिंग करते हैं, और उसको भी बहुत जलील तो किया ही गया था। वो माफ़ कर दे तो अलग ही बात है, क्योंकि किसी किसी को ना थूक के चाटने की आदत होती है, बस वही बात है। और क्रिस्टी को अभी ज़रूरत भी है इनकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में हेल्प मिल जाती है लप्पू से, जो चीज़ नहीं पता है उन्हें और इन्हें इसको ज़्यादा पता है, तो वो हेल्प भी चाहिए ना, इसीलिए वो रिश्ता बना के रखना चाहती है अभी। और वहीं बात करेंगे थोड़ी सी अंजलि की, जो टोहित लाइव में आके बोला था कि गलत चीज़ किया जा रहा है इन लोगों के साथ, वो जो सपोर्ट करने वाले भाई आए हैं ना, वो मौके का फ़ायदा उठाएं। जब इन लोगों में थोड़ा बहुत अनबन हुआ तो वो अंजलि के सपोर्ट में आ गया। उसको सपोर्ट की क्या ही ज़रूरत है, वो तो खुद ही फेमस है, तो सपोर्ट उसका करे ना जो नहीं फेमस है। और जो ऐसे भूखे है, और अंजलि इतना फेमस है कि वो भूखे नहीं रह सकती, वो कर सकती। और वहीं पे जो है कहीं ना कहीं अंजलि की मम्मी की भी गलती नज़र आ रही है, क्योंकि वो पूरा यूज कर रही है अपने बेटी का। उसमें जो है कोई तो वो बोलता है क्या उसे इंजेक्शन दे के बड़ा किया जा रहा है, ये सब गलत चीज़ें हैं। वो अपने बेटी के साथ खेल रही है पैसे के लिए, अपने बेटी को भी किसी उसके हवाले कर दिए जो उसका जहाँ उसे इंजेक्शन दे के बड़ा किया जा रहा है। वो बच्ची है तो उसे धीरे धीरे ही ग्रो करेगी। और फिर सही बात है, अंजलि फेमस है और वो चाहे तो अपना यूट्यूब अपने दम पे भी चला सकती है, तो उसे ज़रूरत नहीं है किसी की। और ये अपने ब्लॉग में क्यों डालता है अंजलि का चेहरा, ये भी सही बात है। और अगर चैनल को ग्रो करना है तो वो अंजलि के लिए अपना चैनल बना के ग्रो करता है। अंजलि के नाम से चैनल ग्रो करवाता है, वो अपने नाम से चैनल ग्रो करवा रहा है, और खुद वो चाह रहा है कि मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए जो हम बैठ के कमा सके, बस यही चीज़ें। और ये बात जब कोई बोला तो सही भी लगता है कहीं ना कहीं पे कि वो अंजलि का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस अंजलि की मम्मी भी अंजलि का इस्तेमाल कर रही है पैसे कमाने के लिए। ये तो बहुत गलत ही चीज़ है कि आप अपनी बेटी को इस तरह से किसी के सामने ला के रख दिए हो कि लो तुम इसका यूज करो, तुम पैसे कमाओ और मुझे दो नहीं। आप उसे सही हाथों में अगर देंगे तो फिर सही रहेगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अंजलि और टोहित की पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।